जय माता जी मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माता के 11 ऐसे शक्तिशाली मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग कर आप अपने जीवन को समृद्ध और उन्नत बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले मातृ शक्ति को संक्षिप्त में जरूर जान लेना चाहिए। मित्रों, इस सृष्टि की आदि अंत स्त्री शक्ति ही है, लेकिन जब सृष्टि की रचना करने में उन्हें कठिनाइयां आई तो उन्होंने पुरुष शक्ति नारायण को प्रकट किया। फिर नारायण से शिव और ब्रह्मा का उद्गम हुआ। भगवान शिव तो भगवान नारायण के आत्मा से प्रकट हुए थे, इसलिए वे अपने आत्म स्वरूप में ही मस्त रहने लगे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान शिव से निर्देश मिला कि मातृ शक्ति का आह्वान कर उनकी मदद से रचना का आरंभ करें। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया और सृष्टि की रचना की। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का लय हो गया और भगवान नारायण क्षीर सागर में चीर निद्रा में चले गए, तब भी माता जग रही थी। मित्रों, आप एक कल्पना करो कि इस जगत से सारे स्त्रियों को मिटा दिया जाए और केवल पुरुष ही रह जाए, तो क्या इस जगत का विस्तार यानी 1 से 2 और अधिक हो सकते हैं? मतलब सृष्टि का चलन नहीं हो सकता न? कुछ लोग कहेंगे कि इस वैज्ञानिक युग में हो सकता है, लेकिन ये केवल अपवाद ही है। और अगर सभी पुरुषों को मिटा दिया जाए और केवल स्त्रियों को रहने दिया जाए तो जगत का विस्तार हो सकता है क्या? कुछ लोग कहेंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, बची हुई उन स्त्रियों में कोई न कोई तो गर्भवती होंगी और उनमें से कोई लड़की को तो कोई लड़के को जन्म देंगी और फिर से जगत का विस्तार होगा। तो जिसके बिना सृष्टि न चल सके वही महान है, और जो जितना उदार और सहनशील है वही महान या बड़ा है। माता की उदारता और सहनशीलता तो आप सभी जानते ही हैं। तो सर्वशक्तिमान है मातृ शक्ति, पर मातृ शक्ति ने अपने अंदर कुछ कमियां पाए और इसीलिए पुरुष शक्ति को प्रकट कर उन्हें आगे की और स्वयं पीछे से उनको समर्थन दिया। उनकी सबसे बड़ी कमी थी वात्सल्य भाव का अधिक होना, जिसके चलते वो जल्दी किसी को दंड नहीं दे सकती थी। वे देव, दैत्य, गंधर्व और राक्षस सभी को पुत्रवत ही मानती है और इस भाव से सृष्टि का सही संचालन नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, उसी मातृ शक्ति ने अपने अलग अलग रूप धारण कर विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। वहीं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के अलावे और भी बहुत सारे अच्छे या बुरे जितने भी स्त्रियों के रूप हैं, वे सभी माता के ही स्वरूप हैं। वहीं जरूरत अनुसार अलग अलग रूप धारण करती हैं। तो मित्रों, ऐसे ही माँ दुर्गा को शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो साधक सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ माता के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी रक्षा माता सदैव करती है। माता की आराधना और मंत्र जाप अवचेतन मन को खोलता है और उसे महान ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भर देता है। जो साधक मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद से पीड़ित है, उन्हें माता के मंत्रों के जाप से राहत मिलती है। इन मंत्रों के जाप से लोगों को शारीरिक लाभ भी मिलता है। माता के कई ऐसे मंत्र हैं जो मानव के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। जो लोग नियमित रूप से माँ के इन मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये मंत्र मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इन मंत्रों के जाप से भक्तों की एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होती है। इन मंत्रों के जाप से गुप्त शत्रु शांत होते हैं, साथ ही नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न समस्याओं से छुटकारा के लिए मंत्रों को बताऊंगा, जिसका आप अपने जीवन में प्रयोग कर जीवन को सुखी, सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। मित्रों, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला मंत्र है सर्व कल्याणकारी मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का यह मंत्र सभी तरह से कल्याण करने वाला है। दूसरा है शक्ति की प्राप्ति के लिए मंत्र, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अगर आप किसी भी तरह से अपने को कमजोर समझ रहे हो तो इस मंत्र का जाप आरंभ कर दें। तीसरा है आपत्ति से उबरने के लिए मंत्र, शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अगर आप कई तरह से आपत्तियों से घिर गए हो
तो इस मंत्र का जाप अहोभाव से करें। माता सभी संकटों को दूर करेगी। चौथा है भय से मुक्ति के लिए मंत्र, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति मन्विते भये भयस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अगर आपको किसी भी तरह का भय सता रहा हो तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, आप निर्भीक हो जाएंगे। पांचवा है पाप के नाश करने के लिए मंत्र, हिंस्ति दैत्यजसी स्वनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। अगर आपसे जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो और उस पर आपको पछतावा हो रहा हो तो इस मंत्र के साथ सच्चे मन से उसके लिए क्षमा मांगे। जिसके सजा तलवार से निश्चित हुई होगी तो वो सुई जितना कष्ट से शांत हो जाएगी। छठा है रोग से मुक्ति के लिए मंत्र, रोगान शेषान पहसी तुष्टा रुष्टा तू कामा सकलान भीष्टा त्वामाश्रिताना न विपन राणा त्वामाश्रिता हमाश्रियता प्रयांति। इस मंत्र को जपने से रोगों का निदान जल्दी और आसानी से हो जाता है। सातवां है बाधा मुक्ति एवं धन पुत्रादि प्राप्ति के लिए मंत्र, सर्वा बाधा वी निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। आठवां है आरोग्य एवं सौभाग्य के लिए मंत्र, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूप देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोज ही। नौवां है विपत्ति नाश के लिए मंत्र, शरणागत अज्ञात परित्राण पारायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोतुते। 10वां है आरोग्य ऐश्वर्य सौभाग्य संपदा एवं शत्रु भय मुक्ति के लिए मंत्र, ऐश्वर्य यत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रु हानि परो मोक्षः स्तूयते सांकिन जनय। 11वां है विघ्नहरण मंत्र, सर्व बाधा प्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्याया कार्यमस्माद्वैरी विनाशनम। मित्रों, माँ दुर्गा को प्रणाम करके अपने आप को उनको समर्पित करते हुए उनके सिद्ध मंत्रों का जाप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। माँ के इन मंत्रों का कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार जाप करना चाहिए। जाप करते समय मन बुद्धि की शुद्धता के साथ शारीरिक शुद्धता का ध्यान जितना हो सके रखना आवश्यक है। मित्रों, आशा है कि आप अपनी आवश्यकता और मनोवृत्ति अनुसार इन मंत्रों का जाप कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।